जय हिंद एवरीवन। हाँ, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। आज से इंडियन आर्मी का पेपर चालू हो गया है। पेपर में किस तरह से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह से सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह से गणित के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह से रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो सारी जानकारी आप लोग को शाम को मिल जाएंगी। जिसमें अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, कई हजार लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर चला गया है, तो बहुत सारे लोग पेपर देने भी गए हैं। जैसे प्रथम शिफ्ट में किस तरह से पेपर पूछा जा रहा है और दूसरा वाला शिफ्ट में कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है, तीसरा वाला शिफ्ट में किस तरह से प्रश्न आ रहा है, वो सारा का सारा प्रश्न वो लोग हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। जो लोग पेपर देने चले गए हैं तो वो पूरा पीडीएफ बनाकर मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा और यूट्यूब पर भी आप लोग को बता दूंगा, जिससे आप लोग को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो आज मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज के इस वीडियो में 500 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे और ये पूरे के पूरे प्रश्न जैसे 2015 में, 2016 में, 2014 में, इस तरह करके पिछले कई वर्षों से इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जा रही है इसमें भी पूछे जाएंगे। और मैं आप लोग को पूरा का पूरा जीके जीएस बता भी चुका हूं, तो आज आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। आज आप लोग को सिर्फ सुनते रहना है, क्योंकि अब आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ आप लोग को सुनना है, ठीक है ना। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे मतलब चल रहे हो, रास्ते में हो या सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आज आप लोगों को सुनते रहना है। और देखो यार, एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, जितना लोग भी पेपर देने जा रहे हो ना, डॉक्यूमेंट पर ज्यादा ध्यान देना। ऐसा नहीं कि मतलब कोई डॉक्यूमेंट छोड़कर और वैसे मतलब पेपर देने चले जाना और पता चले कि डॉक्यूमेंट की वजह से आपको एंट्री ही ना मिले। अगर ऐसा होगा ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, विषाणु के खोजकर्ता है। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ल्यूएनहाक, फंक, इवानोव्स्की और हॉलकेट। इसका राइट आंसर इवानोव्स्की हो जाएगा। इवानोव्स्की इज राइट आंसर। विषाणु के खोजकर्ता इवानोव्स्की है और जीवाणु के खोजकर्ता ल्यूएनहाक है। इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है ना। आप लोग गिनती करते जाना कि 500 जीके जीएस में से आपको कितना जीके जीएस आ रहा है। और आज के बाद से मैं आप लोग को रेगुलर 30 को मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न लाता था ना, तो देखो आज के बाद से मैं आप लोगों के लिए जितना भी जीके जीएस का प्रश्न लाऊंगा ना, अभी प्रेजेंट टाइम में जो पेपर चल रहा है इन्हीं पेपरों में से जीके जीएस का प्रश्न लाऊंगा और मैथ का भी प्रश्न लाने का कोशिश करूंगा। और मेरे पास ओरिजिनल मतलब कई सालों का पेपर आ चुका है, वो आप ही लोग भेजे हो। मतलब 40-50 पीडीएफ मेरे पास आ चुका है और 100 से ज्यादा मतलब पेज आ चुका है। वो पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो किसी के द्वारा बनाया गया है, वो इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया है। तो वो पूरा का पूरा पीडीएफ भी मैं आप लोग को भेज दूंगा। उसमें थोड़ा धुंधुला धुंधुला दिखाई दे रहा है ना, तो उसको भी इसी तरह से पीडीएफ बना लूंगा और ओरिजिनल पेपर भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है ना। प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सितार, गिटार, संतूर और शहनाई। इसका राइट आंसर शहनाई हो जाएगा। शहनाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आनंदीबेन पटेल, पुष्कर सिंह धामी, सुब्रमण्यम जयशंकर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सुब्रमण्यम जयशंकर हो जाएगा। सुब्रमण्यम जयशंकर इज राइट आंसर। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा इज राइट आंसर। संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज मतलब हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कलयुग, सान्य युग, कांस्य युग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कांस्य युग हो जाएगा। कांस्य युग इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की मतलब हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा कुनिन उसका नाम है, वो किस पौधे से प्राप्त होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बरगद, पीपल के पेड़, अशोक और सिनकोना। इसका राइट आंसर सिनकोना हो जाएगा। सिनकोना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? आपके सामने चार ऑप्शन है, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर टेनिस हो जाएगा। टेनिस इज राइट आंसर। इसको मैं आप लोग को याद करने का तरीका भी बताया था, लास्ट में भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ।
हूँ। अगर आपके पेपर में आ जाएगा डेनिस कप का संबंध किससे है ना, अगर आप नहीं याद भी किए हो तभी भी मतलब इस तरह से याद हो जाएगा कि डेविस टेनिस, डेविस टेनिस मतलब नाम मिलता जुलता है ना, तो आप लोग को डेविस जहां भी आएगा जान जाना कि टेनिस मतलब टेनिस का है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, मार्कोनी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जेम्स वाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जेम्स वाट हो जाएगा। जेम्स वाट इज राइट आंसर। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था। दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, बाबर, अकबर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अकबर इज राइट आंसर। दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, ये प्रश्न भी इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, भैंस। बहुत सारे लोग तो भैंस पर ट्रिक मार देंगे, मैं आप लोगों का फीलिंग समझता हूँ, ठीक है ना। तो भैंस पर ट्रिक नहीं मारना है, इसका राइट आंसर कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइम अयोध्या के बारे में बहुत सारी न्यूज भी निकाली जाती है, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, गंगा यहाँ रहेगा यार, गंगा रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। गंगा, यमुना और सरयू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सरयू हो जाएगा। सरयू इज राइट आंसर। अयोध्या नदी अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र। इसका राइट आंसर अशोक चक्र हो जाएगा। अशोक चक्र इज राइट आंसर। शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, अशोक चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लयन का पूरा नाम क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया न्यूटन, और फिर दिया है लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद से दिया है नॉन। इसका राइट आंसर लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया। आपके सामने चार ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, 8 फरवरी 1914, 9 जनवरी 1915, 7 जनवरी 1915 और 2 जनवरी 1915। तो इसका राइट आंसर 9 जनवरी 1915 हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 7 सितंबर, 7 अक्टूबर, 7 दिसंबर और 7 अगस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 7 दिसंबर हो जाएगा। 7 दिसंबर इज राइट आंसर। झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया। तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1911, 1910, 1912 और 1913। इसका राइट आंसर 1911 हो जाएगा। 1911 इज राइट आंसर। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1951, 1952, 1946, 1954। इसका राइट आंसर 1951 हो जाएगा। 1951 इज राइट आंसर। आप लोग के सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आप सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग गिनती करते जाना। अभी तो 500 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न देखना है। विज्ञान का पहला प्रश्न है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। आपके सामने चार ऑप्शन है, बैटरी, घर्षण, बिजली और सूर्य। इसका राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। सूर्य इज राइट आंसर। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सूर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, मतलब किधर के तरफ गिरता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आगे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर, नीचे
नीचे की ओर। इसका राइट आंसर आगे की ओर हो जाएगा, आगे की ओर इज राइट आंसर। जब हम लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं, जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो हम लोग का देहिया उधर लचक जाता है ड्राइवर वे ओर, तो आप लोग जान जाना ना आगे की ओर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि रेबीज किसके कारण होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कुत्ते के काटने से और दूषित भोजन से, दूषित पानी से और प्रदूषण से। तो रेबीज किसके कारण होता है, कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। ये तो पूछा ही जाएगा, आप लोग पेपर देने जाना, फिर आकर हमको कमेंट में जरूर बताना ये प्रश्न पूछा गया था कि नहीं। इससे दो प्रश्न बनेंगे, आप लोग यहीं पर अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना। लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी बी और ओ पॉजिटिव, और यहाँ ए पॉजिटिव दिया है, तो इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा। ए बी जो है ना सर्वग्राही है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि सर्वदाता कौन है तो ये ओ होता है। ये दोनों में से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, आप लोग देख लेना। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है, और जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि मतलब हम लोग फौजी जब बन जाएंगे, जंगल वंगल में खून का जरूरत पड़ेगा, तो मतलब ब्लड ग्रुप जानना सबसे जरूरी होता है। तो हमें लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी सबके मतलब पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सी दर्पण का प्रयोग होता है। तो मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, काला, उत्तल, यहाँ साधारण दिया है, उसके बाद से अवतल दिया है। इसका राइट आंसर तो वैसे तो अवतल दर्पण होगा, लेकिन किताब में देखो गलती दिया था, उत्तल दर्पण दिया था। जब मैं गूगल पर सर्च किया हूं ना तो यहाँ पर अवतल दर्पण बता रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हृदय, गुर्दा, यकृत और फेफड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं। आपके सामने चार ऑप्शंस है, हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक, शर्करा और कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, एसडी, एसओ, एनए और एनयू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na होता है, Na इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से हृदय घाट क्या कारण है। निम्न में से हृदय घाट का क्या कारण है। आपके सामने चार ऑप्शन है, देखो ये नया प्रश्न देखने को मिल रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, नहीं ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। और रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, रक्त यूरिया और रक्त शर्करा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, H2SO4, H2SO3, HNO3 और HCl। इसका राइट आंसर H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तेल, पानी और नीचे दिया है आपका लोहा और पारा। इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा, पारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, मांसपेशियों से चमड़ी को, मांसपेशियों से हड्डी को, मांसपेशियों से मांसपेशी को और हड्डी से हड्डी को। इसका राइट आंसर हड्डी से हड्डी को हो जाएगा, हड्डी से हड्डी को इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, भूकंप, हृदय गति, विद्युत धारा का प्रवाह और रक्तचाप। इसका राइट आंसर भूकंप हो जाएगा, भूकंप इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, एम्पियर, कूलाम, वाट और जूल। इसका राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर इज राइट आंसर। विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ये प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। इस प्रश्न का आंसर हमको देना है, ठीक ना। अगर इनमें से आंसर नहीं मिलेगा तो अलग से भी आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि मतलब जैसे किसके द्वारा मतलब किस वायरस के द्वारा जैसे कौन सा बीमारी होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, उसको आप लोग याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो जरूर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया? 2019 में पूछा गया था। आपके सामने चार ऑप्शंस है, सुंदर पिचाई, ग्राहम बेल, मार्क जुकेनबर्ग और लास्ट में दिया है रतन टाटा। इसका राइट आंसर मार्क जुकेनबर्ग हो जाएगा, जुकेरबर्ग हो जाएगा, जुकेरबर्ग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसान के शरीर के हिस्से में भोजन के पाचन की क्रिया शुरू होती है, मतलब कहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, खाद, नहर, मुंह, पेट और छोटी आंत। इसका राइट आंसर मुंह हो जाएगा, मुंह इज राइट आंसर। इंसान के शरीर के हिस्से में भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें से किसने ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध का सिद्धांत दिया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, डाल्टन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन और फ्लैक। इसका राइट आंसर आइंस्टीन हो जाएगा, आइंस्टीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल किसमें पाई जाती है? ध्वनि की चाल किसमें पाई जाती है? इसका राइट आंसर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड इज राइट आंसर। 40 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, आप लोग बस सुनते जाना, आपके दिमाग में सेट होते चला जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1 दिसंबर, 8 मार्च, 1 मई और 27 सितंबर। इसका राइट आंसर 1 मई हो जाएगा, 1 मई इज राइट आंसर। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आत्मसमर्पण, संघर्ष का, निर्बला का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आत्मसमर्पण हो जाएगा, आत्मसमर्पण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पाकिस्तान की सीमा की अध्यक्षता में निर्धारित की गई उस रेखा का क्या नाम है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एटली, रेड क्लिफ, माउंट बेटन, मैकमोहन। इसका राइट आंसर रेड क्लिफ हो जाएगा, रेड क्लिफ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि काला सोना किसे कहते हैं? ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लेकिन इस बार इसको नहीं छोड़ूंगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, कोयला, लोहा, पेट्रोल और हीरा। तो काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना पेट्रोल को कहा जाता है, पेट्रोल इज राइट आंसर। कोयला को नहीं मारना, ठीक है ना। गूगल पर देखो, किताब में लिखा था कोयला, लेकिन गूगल पर दिखा रहा है पेट्रोलियम, तो पेट्रोल सही होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग याद कर लेना, जिसको ये प्रश्न नहीं आएगा समझो उसको कुछ नहीं आता है, मतलब ऐसा कमेंट देखा हूं इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ऐसा बोलूंगा तो आप लोग याद कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल एवं प्राइमरी यूनिट और कंप्यूटर एवं प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन नीचे छुप गया है, तो ऊपर वाला ऑप्शन सही है, मदन मोहन मालवीय वाला, ठीक है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन शहनाई बजाने में विश्व प्रसिद्ध थे? निम्न में से कौन शहनाई बजाने में विश्व प्रसिद्ध थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा और बिस्मिल्ला खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखो, यहाँ पर प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कौन शहनाई बजाने में विश्व प्रसिद्ध थे? इसका राइट आंसर बिस्मिल्ला खां हो जाएगा, बिस्मिल्ला खां इज राइट आंसर। इसी प्रश्न को कभी कभी घुमा देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई? ये कस्तूरबा गांधी कौन थी? ये महात्मा गांधी की पत्नी जी थी। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, आगा खां महल पूना में, सेलुलर जेल में, और यहाँ पर दिया है बिड़ला मंदिर में। तो इसका राइट आंसर आगा खां महल पूना होगा, मतलब कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु आगा खां महल पूना में हुई थी। कस्तूरबा गांधी का मतलब आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान का निर्माता कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान का निर्माता कायदे आजम किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और भुट्टो। इसका राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना इज राइट आंसर। पाकिस्तान का निर्माता
मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत एक खोज किताब किसने लिखी? आपके सामने चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हिमालय, अरावली, अरे यहाँ भारत दिया है यार, मुझे नींद आ रहा है ना इसलिए यहाँ भारत दिया है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका अरावली हो जाएगा। अरावली इज राइट आंसर। आप लोगों को पता है ये वीडियो मैं कब बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं सुबह के 3 बजे बना रहा हूँ, इसलिए मुझे नींद आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1930, 1919, 1942 और 1928। इसका राइट आंसर 1928 हो जाएगा। 1928 इज राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, ध्यानचंद और टेक चंद। इसका राइट आंसर मिल्खा सिंह हो जाएगा। फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी लोगों को आना चाहिए। हम लोग अपने छत पे खड़ा होकर देखते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक है ना, जब बारिश वारिश का समय होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 4, 7, 5, 3। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जे थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक के टीके की खोज किसने की? ये आपका एडवर्ड जेनर ने किया। एडवर्ड जेनर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती, मूल शंकर, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लव पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लव पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लव पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है। सरदार पटेल जी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रैफलेसिया, सूरजमुखी, कमल और गुलाब। इसका राइट आंसर रैफलेसिया हो जाएगा। रैफलेसिया इज राइट आंसर। समझो आप लोग का मैराथन क्लास चल रहा है और मेरा मैराथन क्लास ऐसा होता है ना कि मतलब 1 घंटा के अंदर में सब फाइनल हो जाता है। 1 घंटा के अंदर में कई 100 प्रश्न फाइनल हो जाता है और कुछ लोगों का मैराथन क्लास मतलब 100 प्रश्न का रहता है तो कई घंटे लग जाते हैं। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? ये तो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ा था, आप सभी लोग बताए थे कालिंग युद्ध के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। इसका राइट आंसर 4 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान पर भिड़ते हैं। और सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है नॉर लैंगिंग हार्मोन है। आपके सामने चार ऑप्शन है, एड्रिलेलिन और टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच। इसका राइट आंसर टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है? किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ठोस, द्रव, निर्वात और गैस। इसका राइट आंसर निर्वात हो जाएगा। निर्वात इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब चुटिया काटे निनखून तो कौन सा अम्ल पावन जला? आपके सामने चार ऑप्शन है, मौलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर फार्मिक अम्ल हो जाएगा। फार्मिक अम्ल इज राइट आंसर, ठीक है ना। चुटिया वाला आप लोग याद रखना, फार्मिक अम्ल से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजनबी गैस किसे कहते हैं? ये अजनबी गैस किसे कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, नियान, आर्गन, जिनान और हीलियम। इसका राइट आंसर जिनान हो जाएगा। जिनान इज राइट आंसर। जिस तरह इसका नाम है उसी तरह से इसका आंसर भी है। यहाँ पर अजनबी का मतलब होता है उससे हम मिले उले नहीं है, वो अजनबी है कि हम पहचानते नहीं है। तो देखो ये
ये जो नाम है जिनान वाला जो नाम है ये भी थोड़ा अजनबी टाइप लग रहा है। बाकी देखो नियान को भी आप लोग जानते हो, आर्गन को भी जानते हो, हीलियम को भी जानते हो, तो इससे इस तरह से याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन है। तो हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, रक्त, कीड़ों और नीचे दिया है आपका जीवाश्म, उसके बाद से त्वचा दिया है। इसका राइट आंसर रक्त हो जाएगा, रक्त इज राइट आंसर। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, रक्त का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, एथिल मार्केप्टन, मेथिल मार्केप्टन, एथिल एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एथिल मार्केप्टन हो जाएगा, एथिल मार्केप्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सोलर सेल, सोलर भट्टी, सोलर हीटर, सोलर कुक। इस कुकर, इसका राइट आंसर सोलर सेल हो जाएगा, सोलर सेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हृदय, अमाशय, यकृत और छोटी आंत। इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा, यकृत इज राइट आंसर। पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, यकृत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से आदर्श धातु कौन सी है। निम्न में से आदर्श धातु कौन सी है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इस्पात, तांबा, सोना और लोहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सोना हो जाएगा, सोना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, सोच समझ कर जवाब दो। आपके सामने चार ऑप्शन है, कंप्यूटर, बल्ब, रेडियो और टेलीविजन। इसका राइट आंसर बल्ब हो जाएगा, बल्ब इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। देखो ये गूगल पर कुछ और दिखा रहा है और किताब में कुछ और दिया है। गूगल पर नाइट्रोजन दिखा रहा है, ठीक है ना, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन दिखा रहा है, और जो किताब में है वो किताब में दिया है हीलियम दिया है। तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है ना। मुझे तो मैं काफी दिन से पढ़ रहा था, हीलियम ही पढ़ रहा था, लेकिन आप लोगों के कमेंट के माध्यम से पता चला कि भाई वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। जब गूगल पर लिख रहे हैं तो वहाँ नाइट्रोजन दिखा रहा है, तो आप लोग इसको पता कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रजनन का कितना प्रकार होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर। प्रजनन का कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है, शायद लैंगिंग वैगिंग करके ऐसे करके होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जीन कहाँ पाए जाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, माइक्रोकांडिया, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स और राइसोसोम्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीन कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम इज राइट आंसर। आप लोग इसको जीन से नहीं समझ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो क्या उत्पन्न होता है। जब हाइड्रोजन हवा में जलता है तो क्या उत्पन्न होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कार्बनिक एसिड, पानी, मेथेन और अमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पानी हो जाएगा, पानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक है। इसका राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु इज राइट आंसर। हम लोग का टाइफाइड होता है जीवाणु के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा दर्पण ऋणात्मक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, समतल दर्पण, उत्तल और गोलीय और अवतल है। इसका राइट आंसर अवतल हो जाएगा, अवतल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे पर जंग लगना एक है। लोहे पर जंग लगना एक क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आलू एक रूपांतरित है। आलू किसका रूपांतरित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पर्ण, फल, जड़ और तना। इसका राइट आंसर तना हो जाएगा, तना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, अमोनिया के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रेट इज राइट आंसर। अभी आप लोगों का दोबारा सामान्य ज्ञान का प्रश्न आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है संयद वंश का संस्थापक कौन था। आपके सामने चार ऑप्शन है, मुबारक खां, खिज्र खां, आलम शाह
शाह और महमूद शाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर खिज्र खा होगा। खिज्र खा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अफगानी शासक था कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, भोर शाह सूरी। इसका राइट आंसर बहलोल लोदी हो जाएगा। बहलोल लोदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 रुपए और उससे बड़े नोट कौन जारी करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, राज्य सरकार, भारत सरकार, रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर रिजर्व बैंक हो जाएगा। रिजर्व बैंक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? आपके सामने चार ऑप्शन है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश। इसका राइट आंसर तुगलक वंश हो जाएगा। तुगलक वंश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर से लिया गया है, लिखा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर नियंत्रित रहता है? नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर नियंत्रण रखता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हार्डवेयर, प्रोग्रामर और आंकड़ों, और लास्ट में यहाँ पर दिया है नीचे सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1945 यहाँ पर रहेगा, 1945 और 1935, 1949, 1969। इसका राइट आंसर 1945 होगा। 1945 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कालिदास, नागा अर्जुन, सरोजनी नायडू और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नागा अर्जुन हो जाएगा। नागा अर्जुन इज राइट आंसर। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1965, 1973, 1971, 1969। इसका राइट आंसर 1971 हो जाएगा। 1971 इज राइट आंसर। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 में आजाद हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, देहरादून, लखनऊ, कटक और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया गया है देहरादून, लखनऊ और कटक दिया है, उसके बाद से दिल्ली दिया है। तो इसका राइट आंसर लखनऊ होगा। लखनऊ इज राइट आंसर। देखो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लेना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1942, 1919, 1920, 1988। इसका राइट आंसर 1920 होगा। 1920 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो किसी प्रश्न को लेकर आप लोग के मन में डाउट होगा ना, तो एक बार सर्च मार के देख लेना, क्योंकि मतलब एक दो प्रश्न अगर मिस्टेक होता है जब आप लोग कमेंट करते हो तो मैं दोबारा उसको देखता हूँ। अपने जानते हुए मैं एक भी प्रश्न गलत नहीं करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल इज राइट आंसर। भारत में किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस किसने लिखी? आपके सामने चार ऑप्शन है, सूरदास, तुलसीदास, वेद व्यास और वाल्मीकि। इसका राइट आंसर तुलसीदास हो जाएगा। तुलसीदास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण किसने लिखी? आपके सामने चार ऑप्शन है, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, सूरदास और तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तुलसीदास हो जाएगा। तुलसीदास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अरे यार यहाँ पर क्या लिखा गया है, रामायण किसने लिखी? तो रामायण तुलसीदास ने नहीं लिखी भाई, गलती नहीं कर देना। रामायण आप सभी लोगों को पता होगा, ये लिखे थे महर्षि वाल्मीकि जी लिखे थे, और महाभारत ये वेद व्यास जी लिखे थे। देखो यार मैं मतलब अभी सुबह से 3 बजे से वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा मतलब अभी नींद लग रही है, रात भर सोया नहीं हूँ, आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, देहरादून, गया, बिहार, खड़गवासला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देहरादून हो जाएगा। देहरादून इज राइट आंसर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। पता है मैं रात में क्यों वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि सुबह में हमको जाना है मतलब सेंटर पर, किस तरह से पेपर हो रहा है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, वो सारी चीजें जानना है। ठीक है ना भाई, मुझे अकेले नहीं चलना है, आप लोगों को लेकर भी चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल
अग्रवाल सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इज राइट आंसर। अब देखो कुछ भाई लोग के मन में चल रहा होगा, नीलेशवा कब सोता है, ये रतिया भर वीडियो बनाता है, दिनवा भर जीके जीएस खोजता है, तो ये कब सोता है, कब अपना पढ़ाई करता है। अरे मेरे भाई, जो मैं आप लोग को बताता हूँ वही मैं अपना पढ़ाई करता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ, यही सारी चीजें मैं भी पढ़ता हूँ, यही जीके जीएस पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कई सालों से इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो यही सारी चीजें मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है ना। और सोने का तो मत पूछो, जहाँ बैठता हूँ नींद लग जाता है, वहीं 2-3 घंटे सो लेता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1871, 1870, 1880, 1872। इसका राइट आंसर 1872 हो जाएगा। 1872 इज राइट आंसर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, 1872 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य किस नदी के किनारे स्थित है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती और मूसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ताप्ती होगा। ताप्ती इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोहम्मद इकबाल, मुजीर उर रहमान और भूपेन हजारिका, और लास्ट में आपका दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, केप कोहिरा रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियम रेल मार्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ट्रांस साइबेरियम रेल मार्ग हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियम रेल मार्ग इज राइट आंसर। अब देखो सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य ज्ञान का देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान में कवक का अध्ययन कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी और अक्रोलॉजी। इसका राइट आंसर माइकोलॉजी हो जाएगा। माइकोलॉजी इज राइट आंसर। प्रश्न है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और कोशिका है। इसका राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम इज राइट आंसर। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त कहाँ जमा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यकृत में, प्लीहा में, पित्ताशय में, अग्नाशय में। इसका राइट आंसर पित्ताशय में हो जाएगा। पित्ताशय में इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उल्टा, असली, आभासी, तिरछा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर असली आभासी हो जाएगा। आभासी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, हम लोग का खूनवा काहे लाल होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फाइब्रिनोजन, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मिन और हिपेरिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हृदय, यकृत, फेफड़ा और गुर्दा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो फिर से वो वाला टपक आया ना, फिर से वो वाला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो ये भी सर्वग्राही है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कूलम, एम्पियर, जूल और वाट। इसका राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बीमारी को काली मौत भी कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैंसर, प्लेग, मलेरिया, टिटनस। इसका राइट आंसर प्लेग हो जाएगा। प्लेग इज राइट आंसर। है, निम्न में से सफेद सोना किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूरेनियम, प्लेटिनम,
शीशा और पारे, इसका राइट आंसर प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम इज राइट आंसर। सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, शैवाल और लाइकेन, और नीचे दिया है आपका कवक, उसके बाद से दिया है प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु घेरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर परमाणु भार हो जाएगा, परमाणु भार इज राइट आंसर। इस प्रश्न को लेकर भी बहुत सारे लोग डाउट में थे, तो भाई इसको आप लोग सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान दिखाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि माचिस में क्या पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिलिकॉन, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लाल फास्फोरस हो जाएगा, लाल फास्फोरस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से संक्रमण रोग कौन सा है? निम्न में से संक्रमण रोग कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एनीमिया, कैंसर, रेबीज और सभी। इसका राइट आंसर रेबीज हो जाएगा, रेबीज इज राइट आंसर। निम्न में से संक्रमण रोग कौन सा है? रेबीज है। नेक्स्ट प्रश्न है क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, चांदी, सोडियम, पारा और सोना। तो क्विक सोलियर क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा को कहते हैं, पारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण नमक का सूत्र है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, NaHCO3, NaCl, NaOH, NH3। इसका राइट आंसर NaCl हो जाएगा, NaCl इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बॉक्साइट किसका अयस्क है? आपके सामने चार ऑप्शन है, लोहा, निकिल, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस की क्षमता मापी जाती है किसके द्वारा? आपके सामने चार ऑप्शन है, डायोप्टर, डाप्सन, डेसिबल और फैराडे। इसका राइट आंसर डायोप्टर हो जाएगा, डायोप्टर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। देश किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नॉर्वे, बेल्जियम, चीन और जापान है। इसका राइट आंसर नॉर्वे हो जाएगा, नॉर्वे इज राइट आंसर। आप लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया कि मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई? तो भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1954, 1853, 1794 और 1854। इसका राइट आंसर 1853 हो जाएगा, 1853 इज राइट आंसर। भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई? 1853 में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है संतोष ट्रॉफी किस कप से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी। इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, भारत, लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई। इसका राइट आंसर दुबई हो जाएगा, दुबई इज राइट आंसर। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हरा, नीला, काला और पीला। इसका राइट आंसर काला हो जाएगा, काला इज राइट आंसर। काला इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1950, 1951, 1952 और 1935। इसका राइट आंसर 1935 हो जाएगा, 1935 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कथक कहाँ का नृत्य है? आपके सामने चार ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ठोस, द्रव, गैस और जल। इसका राइट आंसर ठोस हो जाएगा, ठोस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है, क्या कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मेंडुला पोन्स, सेरिबेलम और सेरिब्रम। इसका राइट आंसर सेरिब्रम हो जाएगा, सेरिब्रम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एडस का कारण है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जीवाणु, विषाणु, कवक और शैवाल है। इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा, विषाणु इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। आपके सामने चार ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और ग्रीक। इसका राइट आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। पुर्तगाल इज राइट आंसर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव और गुरु अंगद देव। इसका राइट आंसर गुरु नानक देव हो जाएगा। गुरु नानक देव इज राइट आंसर। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, गुरु नानक देव को माना जाता है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नीलेश भाई का गला बैठ रहा है क्या, इतना धीरे धीरे बोल रहा है। तो भाई अभी बहुत ज्यादा प्रश्न देखना है ना, बहुत ज्यादा प्रश्न आप लोग देख भी चुके हो, सारा रिवीजन हो रहा है ना, इसलिए मैं तेज तेज नहीं बोल रहा हूँ। सचमुच मेरा गला बैठ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और नीचे आपका दिया है प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में कहाँ स्थापित हुई। आपके सामने चार ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, रुड़की और दिल्ली। इसका राइट आंसर रुड़की हो जाएगा। रुड़की इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है शांति घाट, शक्ति घाट, विजय घाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विजय घाट हो जाएगा। विजय घाट इज राइट आंसर। मैं आप लोग को बता भी चुका हूँ, ये जो बहादुर जी है ना, बहादुरी से विजय प्राप्त होता है। तो जहाँ भी बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम आएगा तो विजय घाट है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है रणथंभौर, गिरवन, सिरका और पलामू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरवन हो जाएगा। गिरवन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, यहाँ पर देखो नीचे चला गया। आपके सामने चार ऑप्शन है चाणक्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। आपके सामने चार ऑप्शन है मैडम क्यूरी, माइकल फैराडे, हेनरी बेकरल और रोनाल्ड रोस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी बेकरल हो जाएगा। हेनरी बेकरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए। आपके सामने चार ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कापरनिकस। इसका राइट आंसर केपलर हो जाएगा। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कापरनिकस है। अब सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से फिर लौटेंगे सामान्य ज्ञान की तरफ। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा। विषाणु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। आपके सामने चार ऑप्शन है ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर टेस्ला हो जाएगा। टेस्ला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है उड़ते वायुमंडल में कौन सी ऊर्जा समाहित है। आपके सामने चार ऑप्शन है स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर एवं गतिज दोनों और उसके बाद से लास्ट में दिया है रासायनिक। इसका राइट आंसर स्थिर एवं गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे का पानी अंग, पौधे का प्रजनन अंग है। आपके सामने चार ऑप्शन है फल, बीज, फल पुष्प और कली। इसका राइट आंसर फल पुष्प हो जाएगा। यहाँ फूल पुष्प रहेगा, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्राणु और अंडाणु में कितने गुणसूत्रों की संख्या है। इसको आप लोग सर्च करके देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से कौन सा मंडल रोकता है। ये प्रश्न में आप लोग को गलत बता दिया था। इसका राइट आंसर समताप मंडल हो जाएगा। समताप मंडल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। आपके सामने चार ऑप्शन है और लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर माइक्रोफोन हो जाएगा। माइक्रोफोन इज राइट आंसर। अब कैसे माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मान लो हमारे पास एगो फोन है, आपके पास भी फोन है, तो हम लोग इसमें बात करते हैं ना, तो हम लोग का जो आवाज ये बंद कर जाता है, वही मतलब ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संपन्न होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है तांबा, चांदी, लोहा और सोना। इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा। लोहा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है
कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियमित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्पाइनल कोड, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस और उसके बाद से पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। हाइपोथैलेमस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, निम्न दाब, निम्न ताप, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता। इसका राइट आंसर निम्न घनत्व हो जाएगा। निम्न घनत्व इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ये मैं आप लोग को ऊपर भी बता चुका हूँ, हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का खूनवा लाल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उच्च वायुमंडलीय दाब, उसके बाद से निम्न वायुमंडलीय दाब दिया है, फिर अत्यधिक सर्दी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर निम्न वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भौतिक, रासायनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? दोनों है, भौतिक रासायनिक दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरिया किस में संश्लेषित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यकृत, फेफड़ा, प्लीहा और गुर्दा। इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दूध को दही में संकलित करने वाला एंजाइम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन और एल्बुमिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रेनिन हो जाएगा। रेनिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, क्या अध्ययन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अस्थि, दांत, कंकाल और मस्तिष्क। इसका राइट आंसर दांत हो जाएगा। दांत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चुंबकीय प्रेरण, चल कुंडलीय धारामापी, प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊष्मा ऊर्जा। इसका राइट आंसर चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिगर में, अमाशय में और नीचे दिया है आपका मस्तिष्क में, उसके बाद से हृदय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। मस्तिष्क में इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एस्ट्रोजन, फेमिनोजन और टेस्टोस्टेरोन और साल्मोनेला। इसका राइट आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा। एस्ट्रोजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राशि में केवल परिणाम होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि इज राइट आंसर। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2, 4, 6 और 7 है। इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। 5 इज राइट आंसर। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है। यहाँ पर 5 रहेगा, गलती से 7 टाइप हो गया है। आप लोग इसको सर्च करके देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, हिंदुस्तान बैंक। इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, वीर सरोवर, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका राइट आंसर लोकमान्य तिलक हो जाएगा। लोकमान्य तिलक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पटना, रांची, सांची, सारनाथ। इसका राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अभी पहली बार ही मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ये कई बार आ चुका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 दिसंबर, 8 मार्च, 1 मई, 27 सितंबर। इसका राइट आंसर 1 मई हो जाएगा। 1 मई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फाइल क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंकड़ों का संग्रह, रिकॉर्ड का संग्रह, गणकों का संग्रह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रिकॉर्ड का संग्रह हो जाएगा। रिकॉर्ड का संग्रह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मदुरई तमिलनाडु, माउंट आबू राजस्थान, कोणार्क उड़ीसा, अमरनाथ जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर माउंट आबू राजस्थान होगा। माउंट आबू राजस्थान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाशिंगटन, चर्चिल,
और विंस्टन चर्चिल, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उधम सिंह, कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, 29 अगस्त और ये स्वामी विवेकानंद दिया है, तो ये मेजर ध्यानचंद होगा। 29 दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से विश्व की सबसे गहरी झील है, निम्न में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बैकाल, कैस्पियन, चिलिका और वूलर झील। इसका राइट आंसर बैकाल हो जाएगा। बैकाल इज राइट आंसर, विश्व का पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हुगली नदी किस राज्य में बहती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उड़ीसा, बंगाल, असम और कर्नाटक है। इसका राइट आंसर बंगाल हो जाएगा। बंगाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, 70 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष। इसका राइट आंसर 65 वर्ष हो जाएगा। 65 वर्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गाइड किताब के लेखक कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, चार्ल्स डिकेंस, आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आर के नारायण हो जाएगा। आर के नारायण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसको तो अब नहीं गलती होना चाहिए क्योंकि मैं बता चुका हूँ। आपके सामने चार ऑप्शन है, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 5 अक्टूबर हो जाएगा। 5 अक्टूबर इज राइट आंसर। अभी भी कुछ लोग 5 सितंबर पर ट्रिक मार दिए होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर 20 बोला गया है, ठीक है ना। जब 20 बोलेगा तो 5 अक्टूबर को होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, राजेंद्र सिंह, के एम करियप्पा, बिपिन रावत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर के एम करियप्पा हो जाएगा। के एम करियप्पा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 30 जनवरी, 28 फरवरी, 10 दिसंबर, 12 जनवरी। इसका राइट आंसर 28 फरवरी हो जाएगा। 28 फरवरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन है, बांकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल और जयदेव। इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन है, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा। बाबर इज राइट आंसर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। अभी सामान्य ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, हमारे शरीर के किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विटामिन यहाँ राइट आंसर विटामिन के होगा, ठीक है ना। इसको काट लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर ए टाइप हो गया है, यहाँ पर के रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा की चाल किससे मापी जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, डायनेमोमीटर, एक्सेलेरोमीटर। इसका राइट आंसर एनीमोमीटर हो जाएगा। एनीमोमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का क्वथनांक होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, साल्मोनेला और कोलेस्ट्रिडियम काउलोबैक्टर और लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कि संतरा में कौन सा विटामिन होता है? संतरा में कौन सा विटामिन होता है? ए, बी, सी, डी। सी होता है, ठीक है ना। खट्टे चीजों में सी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, 2, 1, 46, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एक होगा। एक इज राइट आंसर। और जवन बकलोलवा 46 पर मार देगा ना, तो उसका समझो वो फेल है।
वो फेल है समझो। काहे से यहाँ साफ-साफ लिखा गया है कि अमीबा में कितनी कोशिकाएँ होती हैं और ऊ जानेगा कि गुणसूत्र पूछ रहा है, ऊ तो तुरंत ठप से मार देगा 46 में। तो जब ठप से मारेगा तो ठप से चला भी जाएगा, ठीक है ना? इसलिए प्रश्न को समझने का ज़रूरत है। यहाँ अमीबा बोला गया है, अमीबा में कितनी कोशिका होती है बोला गया है, तो सोच समझ कर आप लोग को प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है कि हृदय, अमाशय, यकृत, लीवर। छोटी आंत, इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत इसको लीवर भी बोलते हैं। यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है शहद, फ्रुक्टोज और लिपेस और पेप्टिन। इसका राइट आंसर फ्रुक्टोज हो जाएगा। फ्रुक्टोज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रात्रि में तारों का टिमटिमाना है। रात्रि में तारों का टिमटिमाना क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है पूर्ण, आंतरिक, अपवर्तन, परावर्तन और व्यतिकरण। इसका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन इज राइट आंसर। अपवर्तन इज राइट आंसर। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है लेजर की खोज किसने की थी? तो लेजर की खोज किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है डब्ल्यू के रोंजन, हाउसफील्ड, थियोडोर मैमर, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर थियोडोर मेमन हो जाएगा। थियोडोर मेमर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभवांतर मापने की इकाई है, तो विभवांतर मापने की इकाई वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 28 फरवरी, 10 दिसंबर, 12 जनवरी। इसका राइट आंसर 28 फरवरी हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की और प्रकाश की तीव्रता की। इसका राइट आंसर दूरी की हो जाएगा। दूरी की इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताओ। सोडियम बाई सल्फर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट इज राइट आंसर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है। नेक्स्ट प्रश्न है रिवाल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आप लोगों को रिवाल्वर चलाना तो बहुत शौक है, लेकिन रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है सैमुअल कोल्ट, हेनरी डिंगरिंग और जॉन ब्राउनिंग और थियोडोर बायरमैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है ऑप्टर, डायोप्टर, फ्लक्स और ब्यूटेन। इसका राइट आंसर डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है यूरी गगरिन और नील आर्मस्ट्रांग, एनोटोलो बेरीजुआय और बेलिंटीन और लिविडीन दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग इज राइट आंसर। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये नील आर्मस्ट्रांग था। ये कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? ये कैपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अभी देखो, और ये भी मैं आप लोग को बताया हूँ, ये सौर प्रणाली के खोजकर्ता कापरनिकस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, रोमर और माई और उसके बाद से दिया है केल्सन। इसका राइट आंसर रोमर हो जाएगा। रोमर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। क्या कारण होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय और गुरुत्व। इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। पृष्ठ तनाव इज राइट आंसर। रिवीजन करते रहना, पूरा का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके सामने 4 ऑप्शन है चौथा, छठवां, सातवां और आठवां। इसका राइट आंसर सातवां हो जाएगा। सातवां इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सरदार पटेल की एकता की मूर्ति किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है अहमदाबाद, नर्मदा, भरूच और साबरकांठा। इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत एक है। भारत क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है
संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। इसका राइट आंसर राज्यों का संघ हो जाएगा, राज्यों का संघ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, भूचतल तारा। इसका राइट आंसर ग्रह हो जाएगा, ग्रह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है खजुराहो गुफा किस राज्य में है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार है। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, देखो यहाँ पर न्यूयॉर्क छुपा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान कितने अध्याय, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, 8 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दिन व रात होने का कारण है? दिन व रात होने का क्या कारण होता है? दिन व रात होने का पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हड्डियों का अध्ययन किस में पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑस्टियोलॉजी, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी इज राइट आंसर। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मुंबई, जयपुर, आगरा, उसके बाद से दिल्ली दिया है। इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली इज राइट आंसर। इंडिया गेट नई दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन से है, बैडमिंटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? अभी चार ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और सूरत। इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, मुंबई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ, अजितनाथ और ऋषभ देव। इसका राइट आंसर ऋषभ देव हो जाएगा, ऋषभ देव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित है? महावीर स्वामी किस क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित है? जांत्रिक से, जांत्रिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? आपके सामने चार ऑप्शन है, गुप्त, कुषाण, मौर्य, मगध साम्राज्य। इसका राइट आंसर कुषाण हो जाएगा, कुषाण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका आप लोग आंसर दो। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपके सामने चार ऑप्शन है, मगध, हैदराबाद, मैसूरी और विजयनगर। इसका राइट आंसर मैसूर हो जाएगा, मैसूर इज राइट आंसर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन सा यात्री आया? तो ये मेगास्थनीज आया, मेगास्थनीज इज राइट आंसर। आप लोग इसको एक बार सर्च करके देख लेना, मुझे इस पर डाउट हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा, अलाउद्दीन खिलजी इज राइट आंसर। अभी सामान्य विज्ञान का प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आंत, ज्वर, अमीबी, पेचिश, हैजा और दम्मा। इसका राइट आंसर दम्मा हो जाएगा, दम्मा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड और न्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बादल के गरजने की आवाज बाद में सुनाई देती है जबकि बिजली चमकने से पहले दिखाई दे देती है, क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है, मतलब ध्वनि यही भी नहीं करेगा, प्रकाश आ जाएगा, प्रकाश का वेग बहुत तगड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत किस में उत्पन्न होता है? तो विद्युत किससे उत्पन्न होता है, किस में नहीं। विद्युत डायनेमो से उत्पन्न होता है, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, डायनेमो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की?
प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं हालबॉक्स, आइंस्टीन, फ्लक्स और बोहर। इसका राइट आंसर हालबॉक्स हो जाएगा। हालबॉक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो चुंबकीय रेखाएं आपस में काटती हैं। दो चुंबकीय रेखाएं आपस में मतलब काटती हैं क्या? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर कहीं नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीडीटी क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है कवकनाशक, खरपतवारनाशक, कृमिनाशक और कीटनाशक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृमिनाशक। कृमिनाशक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी में फास्फोरस की कमी से होता है। मिट्टी में फास्फोरस की कमी से क्या होता है? पत्ते पीले हो जाते हैं तथा फलों का पकना धीमा पड़ जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। प्रश्न है कोशिका भित्ति के दृढ़ होने का कारण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है लिग्नन, पेक्टिन और सुबेरिन और क्यूटिन। इसका राइट आंसर लिग्नन हो जाएगा। लिग्नन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका को जीवन का कार्यात्मक इकाई माना गया है क्योंकि? आपके सामने 4 ऑप्शन है। यह सबसे छोटी रचना है जिसमें वृद्धि, उपापचय, स्वयं, ये वाला जो ऑप्शन दिया है ना, स्वयं नियमन होता है, यही सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, बैरोमीटर, रजत क्रांति। इसका राइट आंसर एपीकल्चर हो जाएगा। एपीकल्चर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में लोहे की कमी से होता है। शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, मधुमेह, रतौंधी, एनीमिया। इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है लोहा, तेल, पारा, पानी। इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। पारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आपके सामने 4 ऑप्शन है सोना, टिन, एल्यूमिनियम और तांबा है। इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना किसे कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है यूरेनियम, प्लेटिनम, सीसा और पारे। इसका राइट आंसर प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम इज राइट आंसर। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है नाइक्रोम, टंगस्टन, सोडियम और हीरा। इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आवेश में किसका प्रवाह होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है प्रोटॉन, कण, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है बेरियम के कारण, कैरोटीन के कारण, टेल्फान के कारण और सभी। तो इसका राइट आंसर बेरियम के कारण हो जाएगा। बेरियम के कारण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है विब्रिया कॉलेरी और साल्मोनेला टाइफी और क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विब्रिया कॉलेरी हो जाएगा। विब्रिया कॉलेरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु घेरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर परमाणु भार हो जाएगा। परमाणु भार इज राइट आंसर। प्रश्न है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ख्वाजा निजामुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लियाकत अली खान हो जाएगा। लियाकत अली खान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन है सलीम, सुर्रम, फरीद खां और तेमुजीन। इसका राइट आंसर तेमुजीन हो जाएगा। तेमुजीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू होगा। सरोजनी नायडू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपका भारत और चीन हो जाएगा। भारत और चीन इज राइट आंसर। अभी हम लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग रिवीजन करते जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, सैन फ्रांसिस्को और जोहान्सबर्ग को। इसका राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये पहला वाला हो जाएगा कोलंबिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्फ्रेड नोबेल जिसने 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया किस देश का निवासी था? इसका राइट आंसर स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है आनंद मठ के लेखक का नाम है। आनंद मठ के लेखक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर बांकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। बांकिम चंद्र चटर्जी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत एक खोज की किताब किसने लिखी? भारत एक खोज की किताब किसने लिखी? आपके सामने चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। हमारे ब्रह्मांड का क्या केंद्र है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी और बृहस्पति। इसका राइट आंसर आकाशगंगा हो जाएगा। आकाशगंगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शाम का तारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। शुक्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, महाभारत, पृथ्वीराज रासो, बाइबल और वेद। इसका राइट आंसर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कलीम, कुचिपुड़ी, यक्षगान और रऊफ। इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। देखो अक्षरधाम मंदिर गुजरात में भी है और दिल्ली में भी है। अगर दिल्ली देगा तो दिल्ली मारना, अगर गुजरात देगा तो गुजरात मारना। दोनों में से कोई एक ही देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अफगान की पहली लड़ाई किस किस सन में हुई थी? अफगान की पहली लड़ाई किस सन में हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1833, 1848, 1843, 1839 है। इसका राइट आंसर 1839 हो जाएगा। 1839 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? इसका राइट आंसर कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर राजस्थान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये अभी मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ, ये नई दिल्ली में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का देख लेते हैं। पहला प्रश्न है पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हृदय, अमाशय, यकृत और छोटी आंत। इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर घर्षण की कमी हो जाएगा। घर्षण की कमी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत है। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कोयला, डीजल, पानी, अणु शक्ति। इसका राइट आंसर पानी हो जाएगा। पानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका राइट आंसर क्षार हो जाएगा। क्षार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा। विषाणु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हीरा विद्युत का क्या है? हीरा विद्युत का क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कुचालक, सुचालक, उभयधर्मी। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कुचालक हो जाएगा। कुचालक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ताप का एसआई मात्रक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। केल्विन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेथोस्कोप ध्वनि के लिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन और घूर्णन। इसका राइट आंसर परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर 5 जून हो जाएगा। 5 जून इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं।
क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की? इसका राइट आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा। रदरफोर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताओ। आपके सामने चार ऑप्शन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भाप का इंजन किसे बनाया था? भाप का इंजन किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर जेम्स वाट हो जाएगा। जेम्स वाट इज राइट आंसर। आप लोग देखना, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा स्तनधारी है। सबसे छोटा स्तनधारी चमगादड़ होता है। चमगादड़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लुईस पास्चर किसकी खोज की? लुईस पास्चर ने किसकी खोज की? इसका राइट आंसर रेबीज रोधी टीका हो जाएगा। रेबीज रोधी टीका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को कैरोसिन में रखा जाता है। कैरोसिन इज राइट आंसर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? आपके सामने चार ऑप्शन है। गैलीलियो, न्यूटन, उसके बाद से रोमर, उसके बाद से माइकेल्स दिया। इसका राइट आंसर रोमर हो जाएगा। देखो बार बार ये प्रश्न आ रहा है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझापन होता है। बांझापन इज राइट आंसर। प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फीडेड, वायर फिडेलिटी और वायर फायर्स है। इसका राइट आंसर वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। वायरलेस फिडेलिटी इज राइट आंसर। आप लोग मतलब अपने दिमाग में ये देखते रहना, जैसे मैं जब क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, तो सबसे पहले आप लोग को ये देख लेना कि हाँ इसका आंसर ये होगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है ना। आप लोग समझो टेस्ट लगा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। सी राजगोपालचारी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, खान अब्दुल गफ्फार का। इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उपराष्ट्रपति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये जामनगर में है। जामनगर इज राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है। यंग इंडिया, स्वतंत्र केसरी, इंडिया मिरर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर यंग इंडिया हो जाएगा। यंग इंडिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया इज राइट आंसर। देखो यहाँ पर मध्य एशिया दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद इज राइट आंसर। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चपाती एवं कमल का संबंध था। आपके सामने चार ऑप्शन है। 1857 के विद्रोह से, कुका आंदोलन से और मोसी विद्रोह से, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर 1857 के विद्रोह से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर मैसूर हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व में किसके विरुद्ध में युद्ध किया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? इसका राइट आंसर 1576 हो जाएगा। 1576 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री हवेन सांग किस शासन काल में भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चीनी यात्री हवेन सांग हवेन सांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है ना। यहाँ देखो नीचे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1905 में अपनाई।
नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 12 अगस्त को, ठीक है ना? और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है महिलाओं के लिए किसमें स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में, पंचायती राज इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है नीचे दिया है, अभी देखो सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान का देख लेते हैं और ये लास्ट है आपका, ठीक है ना? अभी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है और भाई वीडियो बनाते बताए सुबह बज गए हैं, अभी 4:30 हो रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सोना होना है, 3 घंटे सोऊंगा, उसके बाद से फिर जाना है सेंटर पर, ठीक है ना? देखो यार यही संघर्ष वाला लाइफ है, आप लोग को भी संघर्ष करते रहना है। पढ़ाई कर रहे हो आराम से, मुझे पता है कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे, तो ये संघर्ष का लाइफ है आप लोग, और ये मौका और ये जवानी जिंदगी में कभी आएगा नहीं मेरे भाई, ये संघर्ष का समय है। आप सभी लोगों को संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, उन लोग को बोलने दो, आप अपने काम में लगे रहो, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न है रुधिर एक उत्तक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तंत्रिका उत्तक, एपिथेलियमी उत्तक और संयोजी उत्तक और मांसपेशी हो गया। इसका राइट आंसर संयोजी उत्तक होगा, संयोजी उत्तक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मशीन गन के आविष्कारक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हॉरेस शॉर्ट, जी ओटिस, जेम्स वाट और डॉक्टर गेटिंग। इसका राइट आंसर डॉक्टर गेटिंग हो जाएगा, डॉक्टर गेटिंग इज राइट आंसर। न्यूटन किस पद्धति में बल की इकाई है? तो ये अंकीय पद्धति में है। नेक्स्ट प्रश्न है एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? एक रॉकेट रेखीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक हीरे में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत किससे उत्पन्न होता है? विद्युत किससे उत्पन्न होता है? मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, विद्युत डायनेमो से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी वस्तु सामान्य ताप पर द्रव रहती है? इसका राइट आंसर आपका पारा हो जाएगा, पारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अनुवांशिक के पिता कौन है? अनुवांशिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल जी है, मेंडल जी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे शरीर में स्नायु लिगामेंट क्या जोड़ता है? हमारे शरीर में लिगामेंट क्या जोड़ता है? मैं आप लोगों को शुरुआत में बता दिया हूँ, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। प्रश्न है निम्न में सबसे जहरीली गैस है, सबसे जहरीली गैस कौन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है चाकू से काटने वाली धातु है, चाकू से काटने वाली धातु सोडियम होती है, सोडियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाजी आसवन विधि हो जाएगा। पेट्रोल की शुद्ध करने की विधि प्रभाजी आसवन विधि है। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता है? इसका राइट आंसर सेरीकल्चर हो जाएगा, सेरीकल्चर इज राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तो और मैं आप लोगों को प्रश्न बताने वाला था, लेकिन मेरा गला भी बैठ गया है और काफ़ी ज़्यादा मैं जग भी चुका हूँ और मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है। तो भाई अभी वीडियो भी एडिट करना है, मतलब आधे 1 घंटे तो लग जाएंगे वीडियो एडिट करने में, उसके बाद से हमको 2 घंटे सोने का टाइम मिलेगा, फिर हमको सेंटर पर भी जाना है। तो इसलिए आज का वीडियो यहीं पर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहो, आप सभी लोग मंजिल पाओ, जाकर पूरा इंडिया के कोने कोने में हर बॉर्डर पर लग जाओ और हमें भी थोड़ा बहुत याद कर लेना, ठीक है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।